मित्रों, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे और निरंतर और बेहतर होने की कोशिश कर रहे होंगे और आप भी देश और समाज के लिए चिंतित होंगे। अपने जाति, मज़हब के हिसाब से ही सही, आपकी अपनी चिंताएँ होंगी, जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं, उसकी वजह से ये सही है, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये वाली आपकी धारणाएँ निरंतर मजबूत हो रही होंगी और आप कुछ भी ढंग का नहीं पढ़ रहे होंगे। इस बात की मुझे पूरा आप पर भरोसा है। नहीं है? तो आपने अभी हाल ही में कोई ढंग की कहानी की किताब या फिर यूँ कहिए किसी अखबार का आपकी जो भी स्थानीय भाषा है, उसकी संपादकीय पूरी ढंग से पढ़ी? डेली पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? कोई बात नहीं, बस स्क्रॉल करते रहते हैं और ज़्यादा लंबे वीडियो भी आप देखना पसंद नहीं करते हैं। 15 से 20 सेकंड के वीडियो आप देख लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। समय ही कहाँ है, सही बात है। अरे फिलहाल जो अभी और आज का विषय था, वह हमारे सम्माननीय, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने शीतकालीन सत्र के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि मानसून सत्र में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार ढेर सारे रील और वीडियो उन्होंने बनाया है, जो काफ़ी मनोरंजक और कांग्रेस और उनके लिए अच्छा व्यू लाने के लिए ठीक-ठाक है। और राहुल जी हमारे इतने ज़िम्मेदार, जागरूक और देश के लिए लगातार चिंतित रहने वाले नेता हैं, हों भी क्यों न, वह गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं। नेहरू गांधी परिवार के। उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, दादी के पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। मतलब भारत पर जो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कोई परिवार है, तो हमारा गांधी परिवार है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी उसके उत्तराधिकारी हैं। अब सोचिए, गांधी परिवार सत्ता के बगैर इस देश में कब रहा है? ये 2014 से अभी तक का जो काल चल रहा है, उस दौरान ही गांधी परिवार पूरे लाव लश्कर ताकत के साथ नहीं रह पा रहा है। सोचिए, पूरे 12 साल हो गए हैं गांधी परिवार को सत्ता से बाहर हुए। सोचिए, जब केंद्र में 2-4 साल के लिए या 5-6 साल के लिए किसी दूसरी पार्टी की सरकार 1-2 बार बन गई, उस दौरान भी पूरे देश में इसी गांधी परिवार का शासन था। अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार रहती थी और सत्ता शीर्ष पर, जैसे हमारी न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई और दूसरे जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं, उनकी जो धुरी हुआ करती थी, उसमें भी इसी परिवार के समर्थित लोग हुआ करते थे। मतलब कौन उन जगहों पर होगा, इसका निर्धारण जो गांधी परिवार के लोग थे और उनके जो लोग थे, वही निश्चित करते थे। और जो पूरा ये मीडिया था, तब जो प्रिंट मीडिया और ये सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, इन पर भी किसका अधिकार हुआ करता था? तो उस पर भी हमारे इस सम्मानित गांधी परिवार का ही अधिकार हुआ करता था। जो तमाम लेखकों की बिरादरी है, जो नरेटिव बनाते हैं, विचारधाराओं का निर्माण करते हैं, वहाँ भी इसी परिवार से जुड़े लोग हुआ करते थे। उन्हीं के एनजीओ फला फूला करते थे और वो जो कथित बुद्धिजीवी थे 25-50 ठो, जिनके आर्टिकल सारे अखबारों में छपा करते थे, वही घूम फिर के सारे न्यूज़ चैनल पर दिखा करते थे, वही लोग सत्ता के गलियारे में हनक रखते थे और यह निर्धारित करते थे कि कौन किस पद पर होगा, मंत्रिमंडल में कौन
कौन सा मंत्री पद किसको मिलेगा, ये यही लोग निर्धारित किया करते थे, जो इस परिवार के खासम खास हुआ करते थे। तो अगर आप सामंतवाद के बारे में जानना समझना चाहते हैं, हमारे आज के बच्चे जो जेन जी हैं 15 से 25, कि सामंतवाद क्या होता है, फ्यूडलिज्म, तो ये कुछ इसी तरह की व्यवस्था है। लोकतंत्र में अगर सामंतवाद आपको देखना है तो आप हमारे गांधी परिवार को देख सकते हैं। एक केंद्रीय सत्ता का जो निर्धारक है, संचालक है, वह यह हमारा गांधी परिवार है। आप इसके विरोधी समर्थक हो सकते हैं, पर तथ्य तो यही है। अब आइए कुछ क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारे क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू करिए। अब्दुल्ला परिवार, अब्दुल्ला राजवंश न, और वो महबूबा मुफ्ती मुफ्ती राजवंश, इन लोगों को आप थोड़ा सा गौर करिए कि इनके परिवार अकेले कैसे इन राज्यों को शासन में अपने ढाले थे, कर रहे थे। अब कहा जाए बर्बाद कर रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब जो किया धरा है इन्हीं लोगों का किया धरा। हमारे उत्तर प्रदेश को देखिए, यहाँ पर भी एक मुलायम सिंह यादव का राजवंश स्थापित हो चुका है। बिहार में लालू प्रसाद यादव का राजवंश है। वही जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं, गुप्त वंश, मौर्य वंश, खिलजी वंश ना, तो इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी राजवंश स्थापित हैं। दूर तमिलनाडु में देखिए, करुणानिधि का राजवंश स्थापित है। और स्थानीय स्तर पर भी आप विधायक और सांसदों के स्तर पर देखिए, तो जो छोटे छत्रप हैं, छोटे सामंत हैं, वो भी कुछ इसी तरह चलते हैं। आप अपने सांसद और विधायक को जरा गौर से देखिए, तो जो उनकी वंशावली चल रही है और उनके बच्चे ही विरासत में विधायक और सांसद बढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्रधानी में भी यह राजवंशीय परंपरा का पालन हो रहा है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये सच है। अब जैसे राहुल गांधी जी जो हमारे हैं, उनकी कुछ भाषा और बोलने के तौर तरीके पर लोगों को ऐतराज़ होने लगता है। तो भैया, एक राजवंश का जो व्यक्ति है, जो युवराज है, जिसका जन्म ही यहाँ के गरीब, दलित, वंचितों पर शासन के लिए हुआ है, और वह यहाँ का राजा, अरे मतलब प्रधानमंत्री बनकर आप पर एहसान करने वाला है, तो क्या वह आपको तुम तड़ाक करके बात नहीं कर सकता है? मोदी, अमित शाह या फिर जो खड़गे जी हैं उन्हीं के पार्टी के, कांग्रेस के साथ अध्यक्ष हैं शायद ही ना, क्योंकि बाकी सारी कुछ तो जो अधिकार हैं वो राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी के हाथ में हैं। तो वो घोषित पद पर खड़गे जी भी हैं, या फिर और जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं उनकी उम्र कुछ भी हो, हमारे महान राहुल गांधी उनका नाम लेकर उनको कैसे संबोधित करते हैं, और जब राजा अपनी प्रजा का नाम लेता है तो वह कैसे गदगद हो उठते हैं। कहते हैं कि मोदी ये किया, अमित शाह ऐसा कर दिया, उसको ये होगा, फलानवा ऐसे है, मोदी की ये औकात है। मतलब भाई, अब नौकर चाकरों की औकात ही कितनी ठहरी। एक चाय बेचने वाला, एक गरीब घर का लड़का जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, उसके परिवार में किसी ने कभी कोई सत्ता का सुख नहीं देखा, कोई सांसद विधायक नहीं बना। अब उस तरह के लोग अगर सत्ता में आ जाएं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाएं, तो सोचिए जो रजवाड़े हैं इनको कभी बर्दाश्त होगा? होना भी नहीं चाहिए भाई। वो तो राज करने के लिए पैदा किए हैं, हुए ही हैं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, और ये आम लोग लोकतंत्र संविधान की वजह से चुन के सत्ता में आ गए, और ससुरे दिन रात काम भी करते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं। कितनी गंदी बात है। हमारे राहुल गांधी सोचिए, छुट्टी पर भी जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। भाई, उनको अधिकार है यह बोलने का ना, वो राजकुमार हैं, राजा कभी गलत नहीं करता, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। इन सिद्धांतों को हमें मानना पड़ेगा, और जो वह कहते हैं वह गलत नहीं कहते, हम समझ नहीं पाते हैं। इसमें किसकी गलती है? इसमें हमारी आपकी गलती है कि राहुल बाबा, अखिलेश बाबा, तेजस्वी बाबा, स्टैलिन बाबा, उदयनिधि बाबा, उमर अब्दुल्ला बाबा,
इन जैसे महान युवराजों की बात हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। भाई वो राजा महाराजा ठहरे, हम तो आम लोग ठहरे, तो समझने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो सत्ता शीर्ष पे हैं, वो तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। जिस बात का दोहरा हो रहा है ना, तो वो यही मानते हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सच में उनको उस पर भरोसा नहीं है। और वह सोचिए लगातार सत्ता से बाहर रह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सोचिए सिर्फ तेलंगाना और हिमाचल में एकदम मजबूती से है, और कर्नाटक में भी ढुलमुल तरीके से, लेकिन सरकार है। और झारखंड में जो हमारी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसके सहयोगी हैं। तो कुल मिला के इतने ही राज्यों में वह सरकार में हैं, और अगले चुनाव में वह कितने राज्यों में बचेंगे इसका अंदाजा उनको भी है। और जनता ठहरी कि लोकतंत्र में विश्वास रखती है, संविधान में विश्वास रखती है। वह जो भी कहते हैं फिर उन्हीं के फोटो वीडियो उनके अतीत से निकल आते हैं। ये सोशल मीडिया भी बड़ी मुसीबत करती है। क्यों मुसीबत है भाई? आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट हैं वो सब यहाँ मौजूद रहते हैं। कब आपने क्या कहा यह फिर सामने आ जाता है, और तथ्य विहीन बातें तुरंत खंडित हो जाती है। अब सोचिए राहुल गांधी जी लगातार 2014 से एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि मोती का गुब्बारा बस्ट कर गया, फूट गया, फड़ाम से यार 2014 से गुब्बारा फूट रहा है। अब 2026 चल रहा है, मतलब 12 साल से गुब्बारा फूट रहा है। सीटें आपकी कम हो रही हैं, और आपको लोग सीरियस लेना बंद कर दिए हैं। और आप कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, जब संसद में हंगामा होता है और विपक्ष संसद नहीं चलने देता है, या फिर सत्ता पक्ष नहीं चलने देता, तो इसमें लाभ और हानि किसका होता है? तो जहाँ तक मेरी समझ है, इसमें हमेशा हानि विपक्ष की होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष जिन बिल्स को पास करना चाहता है वह आराम से पास कर ही लेता है, और विपक्ष सिर्फ हल्ला मचाता रह जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि वह जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खुद को जो कवरेज देना चाहते हैं, इस चक्कर में वह संसदीय इतिहास में खुद को दर्ज होने से वंचित कर लेते हैं। क्योंकि संसद में जो भी आप बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, वह भारत के इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। जब आप वहाँ अच्छे से भाषण नहीं दे पाते हैं, सरकार को घेर नहीं पाते हैं, और अच्छे से सवाल नहीं उठा पाते हैं, तब आप संसद के बाहर हो हल्ला मचाना शुरू करते हैं। इससे पहले भी जो विपक्षी दल थे, भाजपा वाले भी करते थे, पर ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि संसद में आप क्या बोलते हैं यही मायने रखता है। बाकी आप सोशल मीडिया के लिए चाहे जितने मीम और रील बना लीजिए, यह चंद दिनों में भुला दिया जाता है, क्योंकि आपसे बेहतर रील बनाने वाले, बेहतर अभिनय करने वाले लोग उपलब्ध हैं। तो रील और मीम के चक्कर में परेशान मत होइए, अच्छे से तैयारी करिए और संसद में बोलिए। पर आप तो राहुल गांधी ठहरे, आपको तैयारी करने, पढ़ने, अध्ययन करने, विश्लेषण करने की भला क्या ज़रूरत है? आपने तो जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है, और सबको उसी को साबित करना है कि यह राहुल गांधी ने कहा है, इसका मतलब ये है, देश के हित में ये है। और आप चाहे जितने असभ्य और तिरस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप तो युवराज ठहरे, आपको तो असभ्य होने का अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए आपके खिलाफ कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पर बीइंग राहुल गांधी, क्या आपको कैसे बोलना चाहिए, या एक प्रधानमंत्री को कैसे बोलना चाहिए? किसी को भी जो कि एक ऊंचे पदों पर आसीन है, उसकी अपनी एक गरिमा और मर्यादा होती है जिसमें रहकर बोलना होता है। अब सोचिए राहुल गांधी जी हमारे टी शर्ट, कार्गो पैंट, आप भारत की संसद में आते हैं, आप यलोपी हैं, उस स्थिति में आप देश को क्या मैसेज दे रहे होते हैं? सोचिए,
आप जब लोकसभा में एलओपी की सीट पर बैठते हैं और आपका हाथ कैसे होता है? पता चलता है आप पेपर कप में कुछ पी रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, पानी, कुछ भी। बाकी सदस्य तो ऐसा नहीं करते हैं, तो इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप चीखते चिल्लाते हुए बोलते हैं, माइक बंद है, ऐसी बातें बोलते हैं, फिर आपके दूसरे वीडियोस भी आ ही जाते हैं, क्योंकि इस सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माने में डिजिटल फुटप्रिंट मिटाए नहीं जा सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को कैसा होना चाहिए, यह राहुल गांधी ही डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल भाजपा सरकार को निरंतर मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी की लगातार चुनाव जीतने में जिस तरीके से आप मदद करते हैं, इसके लिए भाजपा आपको लगातार ऐसे ही बनाए रखना चाहती है, क्योंकि भाजपा का हित आपके ऐसे बने रहने में ही है, जिसके लिए भाजपा आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि इतना शानदार विपक्षी नेता शायद ही भारत के इतिहास में कभी सत्ता पक्ष को मिला हो। और आप ऐसे ही बने रहिए। भारत के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं और मोदी और भाजपा के लिए आप सबसे बड़े एसेट हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।